आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 25वां अध्याय देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन पढ़ने जा रही हूँ। कृपया आप लोग को भी अच्छा लगे तो इसे अवश्य पढ़ें और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक बार बोले कृष्ण भगवान की जय। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन जोगी प्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिल जी की कार्तिकों को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां कीर्ति को सुनते हुए मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती है। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी जोग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं वे कभी कीर्तन करने योग्य है। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बहुत बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही कीर्ति तथा विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर उसे इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी ने माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों को स्मरण करके देवहूति उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गया हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञानांध से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा ज्ञानांधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देहगेह आदि से जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कारण है। अतः मैं अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के नीचे लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपको शरणागत वत्सल की शरण में आया हूँ। आप भगवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की है वह परम पवित्र और लोकों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली है। उसे सुनकर आत्मा सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से
इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के अत्यधिक कल्पना का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख सर्वथा निवृत्त हो जाती है। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारादि ऋषियों के द्वारा अपने सुनने इच्छा तत्पर करने वर्णन किया है। इसी तरह मैं आपको सुनाता हूँ। जिस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है, जिस विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परंपरा में अनुरक्त होने पर अपनी मोक्ष का कारण बन जाता है, जिस समय यह मन में मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ और विकारों से युक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह मुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। अब जीव अपने ज्ञान, वैराग और भक्ति के मुक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित सायकाल सूक्ष्म अखंड और उदासीन दुख सुख शूल देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है, क्योंकि योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्राप्ति प्रति की हुई भक्ति की समान और लोक कोई मंगलमय मार्ग में नहीं है। विवेकी जन संग तथा आसक्ति ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वह ही संग या आसक्ति सब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है। मोह का खुला हुआ द्वार बन जाता है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के आकार हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले होते हैं, जो मुझ में अन्यान्य भाव से सुदृढ़ प्रेम रखते हैं, मेरे देते हुए और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा उसमें ही चित्र लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के पाप और कष्ट नहीं पहुँचते हैं। साध्वी, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होने के कारण उन्हीं के संग की इच्छा करने वाली क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ प्राप्त कराने वाली तथा हृदय के और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो। मैं सदा प्रेम और भक्ति द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपयोगों समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से संपन्न हुए शब्दावधि विशेष का त्याग करने से उपयुक्त ज्ञान में वैराग्य और हर प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से तुमसे मनुष्य मुझ अपने अंतर आत्मा को ही दे देता है।